हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में, यानी कि संबंध सूचक वाक्य। संबंध सूचक वाक्य का प्रयोग यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें कहाँ पे कब कैसे करना है। यानी कि दिखने में इनके अर्थ तो सेम होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा डिफरेंस होता है, यानी कि अलग अलग होता है, डिफरेंट जगह होता है। तो इसको सीखने के लिए हम इस वीडियो को आज आप पूरा देख के जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन समझना होगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ये हमें हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब देखिए ये क्या है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और pronoun एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अब प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो एक वाक्य में यानी कि एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे सम अदर वर्ड से यानी कि किसी दूसरे शब्द से जब अपना संबंध बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि द ग्लास इज ऑन द टेबल, यानी कि जो ग्लास है वो किस पर है, टेबल पर है। अब देखिए जो ग्लास है ये हमारा नाउन है और ये जो टेबल है ये भी हमारी नाउन है। अगर यहाँ पे से हम ऑन को हटा दें, लिखे द ग्लास इज द टेबल, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन, यानी कि द ग्लास इज ऑन द टेबल, यानी जो ग्लास है वो किस पर है, टेबल पर है। तो ग्लास का संबंध टेबल से बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, ऑन का। तो इसे कहते हैं हम प्रीपोजिशन। इसी तरह आकाश इज इन द रूम, यानी कि आकाश कहाँ है, रूम में, यानी कमरे में है। अगर हम इनमें से में हटा दें, जैसे हम कहें आकाश रूम है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है। तो अब हमें आकाश का संबंध रूम से बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, प्रीपोजिशन, यानी कि इनका प्रयोग किया है। तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रीपोजिशन। ठीक इसी तरीके से ही लाफ्स एट हर, वह तुम पर हंसा, यानी कि क्या क्या हुआ है, तुम पर हंसता है। लेकिन अगर हम इसमें से पर हटा दें, वह तुम हंसता है या फिर वह हंसता है उस पर, तो इसके लिए क्या होगा, हर का संबंध ही से बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, एट का, यानी कि वह हंसा लेकिन किस पर हंसा, उस पर हंसा। तो एट क्या है यहाँ पे, हमारी प्रीपोजिशन है। इसी तरह द डॉग इज अंडर द ट्री, यानी कि जो कुत्ता है वो किसके नीचे है, पेड़ के नीचे है। तो नीचे यानी कि डॉग का संबंध पेड़ से बताने के लिए हमने अंडर का प्रयोग किया। तो ये आपको समझ में आ गया प्रीपोजिशन क्या होता है, कि एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वर्ड से बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले हम प्रीपोजिशन में सीखने वाले हैं एट और इन का प्रयोग। एट और इन का प्रयोग कहाँ होता है, दोनों का अर्थ होता है में, लेकिन इसका यूज अलग अलग होता है। देखिए एट का प्रयोग कहाँ होता है, एट छोटे या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए प्रयोग होता है। जैसे आपका कोई बड़ा शहर है और उसके एक छोटे से नगर में कोई रहता है, तो वहां के लिए आपको एट का प्रयोग करना है। जबकि इनका प्रयोग बड़े स्थानों या देश के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल समझेंगे, आई स्टेड एट मेरठ, मैं कहाँ रहता हूं, मेरठ में। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश का एक अलग शहर है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ही निकला हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि छोटे या बड़े स्थानों के एक भाग को, जो मेरठ है, उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, एट का। जबकि कविता लिव्स इन मुंबई, कविता कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। मुंबई एक बड़ा शहर है, इसलिए हमने इसमें क्या प्रयोग किया, इनका। तो आपको याद रखना है छोटी जगह के लिए आपको एट का प्रयोग करना है और बड़े स्थानों के लिए इनका। अब तक हमने एट और इन में डिफरेंस सीखा। अब हम सीखेंगे इन का प्रयोग केवल कहाँ कहाँ होता है। तो इन का मतलब होता है में या फिर अंदर। अब देखिए में या अंदर, किसी भी वस्तु चीज के अंदर। देखो अब में का प्रयोग, सबसे पहले इनका प्रयोग समय की अवधि बताने के लिए होता है, यानी कि समय का एक टाइम दिया जाएगा तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। या फिर जब कोई वस्तु पहले से ही किसी वस्तु के अंदर हो तब हम उसमें इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि दे विल रिटर्न इन 2 वीक्स, वह 2 सप्ते में वापिस आ जाएंगे। तो हमने क्या बताया कि 2 वीक में तो हमने इसमें अवधि बताई है। तो अवधि बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, इनका। लेकिन अगर जब कोई वस्तु किसी चीज में पहले से ही हो तब भी हमें किसका प्रयोग करना होता है, इनका। जैसे कि ही वॉज प्रेजेंट इन रूम, यानी कि वह कमरे में उपस्थित था। तो अब यहाँ पे वो पहले से ही कमरे में बैठा हुआ था। तो यानी कि जब कोई चीज किसी वस्तु के
अंदर होती है, स्थिर रूप में होती है, तब हम प्रयोग करते हैं इनका। या अवधि की बात की जाए तब भी हमें प्रयोग करना है इनका। या फिर किसी बड़े शहर, बड़े देश के बारे में बात की जाए तब भी हमें किसका प्रयोग करना है, इनका। अब आता है इनटू। इनटू का अर्थ भी होता है में, यानी कि में, लेकिन इसका मतलब अंदर तो होता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग होता है। जैसे कि जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर बाहर से आकर अंदर प्रवेश करती है, यानी कोई बाहर से आके अंदर प्रवेश करेगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। जैसे ही फेल्स इनटू अ वेल, यानी कि वह कुएं में गिरता है। तो जब आप कहीं बाहर से अंदर आओगे, आप रूम में आते हो, तो जब हम कोई चीज अंदर यानी बाहर से अंदर आते हैं तो वो गति में होती है। जब गति की बात होती है तो हम प्रयोग करते हैं इनटू का। अब आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर, लेकिन इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, वह वस्तु स्थिर हो। देखो, जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो और पूरी तरीके से उसको टच कर रही हो और स्थिर भी हो, ना हिले ना डुले, तब हमें किसका प्रयोग करना है, ऑन का। जैसे कि द कैट इज ऑन द मैट, यानी कि जो बिल्ली है वो किस पर है, चटाई पर है। ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, और जो पुस्तक है वो किस पर है, टेबल पर है। तो यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, स्थिर रूप में और छू भी रही हो आपस में, तब हमें पर के लिए ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है। अब आता है ओवर। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऑन की तरह ओवर का प्रयोग नहीं होगा। इसका प्रयोग देखो, इसमें दोनों वस्तुएं एक दूसरे को नहीं छूती हैं। जैसे कि आपके सर के ऊपर फैन चलता है, तो ऊपर तो है लेकिन हमारे सर से वो टच में नहीं है। जब कोई वस्तु आपसे ऊपर हो या किसी भी चीज में ऊपर की बात है लेकिन वो आपस में टच नहीं हो रही हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मॉस्किटोज वर फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी जो मच्छर हैं वो उड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं, मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन मेरे सर को वो टच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, ओवर का। अब आता है अपॉन। अपॉन का मतलब भी होता है पर या ऊपर, लेकिन इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है, इसका प्रयोग होता है, देखो, इसमें एक वस्तु अपने पहले स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर होती है। यानी कि जब हम कैसे जंप करते हैं या आप बेड पे कूद रहे हो और फिर एक जगह कूदते हो तो दूसरी जगह पहुंच जाते हो, तो जब कोई वस्तु एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का। जैसे अ कैट सैट अपॉन द बेड, यानी कि जो बिल्ली है वो किस पर बैठी है, बेड पर बैठी है। अब आगे देखेंगे हम। अब देख रहे हैं हमें अंडर का प्रयोग। अंडर यानी कि नीचे, इसका मतलब होता है नीचे। इसमें दोनों वस्तुओं एक दूसरे को नहीं छूती हैं। नीचे तो है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करती। जैसे टेबल के नीचे बॉल है, इसी तरह जैसे कि अ रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, यानी कि नदी जो बह रही है किसके नीचे बह रही है, ब्रिज के नीचे। यानी कि नदी तो बह रही है लेकिन पुल के नीचे बह रही है, और वह नदी किससे टच नहीं हो रही है, ब्रिज से छू नहीं रही है। तो इसी तरह आपको याद रखना है, जब कोई चीज किसी चीज के टच में नहीं होती और नीचे होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अंडर का। अब आता है बाय। बाय का अर्थ होता है से या फिर द्वारा, यानी कि से यानी कि द्वारा, लेकिन इसका प्रयोग जैसे साधन के लिए कर सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, या फिर समय की अवधि, यानी कि हमेशा रखना निश्चित समय की अवधि तक के लिए। जब आपका तक आता है जैसे बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, तो इस तरह के। अब देखिए जैसे कि अ रिच मैन ट्रेवल्स बाय अ कार, यानी कि एक धनी व्यक्ति यात्रा करता है, किससे यात्रा करता है, कार से, कार के द्वारा। ही विल रीच हियर बाय 9 o'clock, वह पहुंचेगा यहाँ, लेकिन कब पहुंचेगा, 9 बजे तक। तो आपको निश्चित समय आए और वहां पे तक आए तो बाय लगाना है, और या कोई व्यक्ति किसी साधन से जाता है तो उसके लिए आपको बाय लगाना है। अब आता है विद। विद का मतलब भी होता है से या फिर साथ में। अब लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है, इसका होता है दो व्यक्ति या संयोग, दो व्यक्ति या वस्तु का संयोग मिलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का। जैसे कि ही विल प्ले विद यू, वह तुम्हारे साथ खेलेगा। ठीक है। अब आता है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग होता है से, लेकिन दो व्यक्ति या वस्तुओं के वियोग से। वियोग का मतलब है बिछड़ना, अलग होना। ही विल टेक फेयरवेल फ्रॉम अस, यानी कि वो हमसे क्या हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अ डॉग फॉल्स फ्रॉम द रूफ, एक जो कुत्ता है वो कहां से गिर गया है, गिरता है छत से। किससे गिरता है, छत से। तो छत से अलग हो जाता है। जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है तो वहां पे हम से के लिए लगाते हैं फ्रॉम। अब आता है नियर, यानी कि निकट, पास।
हिज हाउस इज नियर द स्टेशन, उसका जो घर है वो किसके पास है, स्टेशन के पास है। तो पास जब आए, निकट आए, तो हमें किसका प्रयोग करना है, नियर का। अब आता है टू का प्रयोग। टू का अर्थ को होता है, क्या होता है, को। लेकिन इसे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हुए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। ही सेंट हिज सन टू मी, उसने अपना बेटा मुझे भेजा या मेरे पास भेजा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो प्रीपोजिशन को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।